कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स सेट की तो क्या होता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे वो भी हम समझेंगे, पोजीशन फिक्स, ठीक है। तो ये अभी में चल रहा है CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो उसमें हम बात करते हैं पोजीशन फिक्स, ठीक है। तो इसके लिए चलो सर इनिशियली को सेटअप क्रिएट करते हैं अपना। तो मैंने एक नैव लिया, इसके अंदर सीधा लिख दिया नैव बार, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक डिव, अभी क्लास की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं मेरे को, तो मैंने लिखा p lorem 20 कंट्रोल ई, ठीक है। एक पैराग्राफ वो ले लेते हैं, 2 पैराग्राफ ले लेते हैं, एक और डिव, इसके अंदर भी दे देते हैं lorem 100 कंट्रोल, ओके। तो पहले डिव के बाहर मैं थोड़ी HR हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, इससे पता चले कि हाँ भाई नया है कुछ। अब मैं इसको क्लियर प्रीव्यू किया इसका, तो देखो हमारे पास सीधा एक नैव बार है, पहला पैराग्राफ, पहला डिव एलिमेंट, दूसरा डिव एलिमेंट। मैं इनकी विथ स्पेसिफाई कर देता हूँ, तो मैं थोड़ी स्टाइलिंग प्रोवाइड करूँ, तो वही अपना इंटरनल स्टाइल शीट यूज़ करते हैं हम। तो कैसे स्पेसिफाई करते हैं आप रिपीटेडली देख रहे हो कि हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट के अंदर मैं स्पेसिफाई करता हूँ अपनी स्टाइलिंग इंटरनल स्टाइल शीट के केस में, ठीक है। तो मैंने पकड़ा सबसे पहले नैव, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कर दो रेड या ग्रीन कर देते हैं, बैकग्राउंड ग्रीन। तो देखो इसका बैकग्राउंड ग्रीन, टेक्स्ट कलर किया मैंने वाइट, तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा। ओके, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जिससे विजिबल हो जाए हमें। फॉन्ट साइज इसको कर देते हैं 40 पिक्सल फॉन्ट साइज का, ठीक है। पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम 10 पिक्सल कर देते हैं। तो हमारे ये बेसिकली अब समझ लो एक नैव बार है। अब मैं बात करता हूँ डिव टैग की, जो मेरा पहला डिव एलिमेंट है, मैंने कहा डिव, इसका बैकग्राउंड कर देते हैं और रेड, कलर वाइट, ओके, ठीक है। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो हर दोनों डिव एलिमेंट के मुझे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं इस डिव की हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ, हाइट 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो इसकी हाइट मैंने कर दी 100 व्यू हाइट, ठीक है। तो ये 100 व्यू हाइट लेगा पहले स्क्रीन पे आपकी, देन उसके बाद दूसरा डिव चालू होगा। अब मैं सेकंड डिव है थोड़ा उसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, मैं उसमें क्या लगा देता हूँ, एक ID ऐड कर देता हूँ मैं इसके अंदर, ID इक्वल टू PP1, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी अलग सी स्टाइलिंग कर देता हूँ, मैंने कहा हैश PP1, इसके बैकग्राउंड को कर देते हैं ब्लू, ओके। देखो तो मेरा पहला बैकग्राउंड इसका रेड, इसका ब्लू, टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। क्यों डिव वाइट क्यों आया, क्योंकि आपने डिव जो इनका पेरेंट एलिमेंट है उसमें कलर प्रॉपर्टी को वैल्यू वाइट असाइन करके। अब बात करते हैं पोजीशन फिक्स। देखो अभी हम देखते हैं कि जब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो जैसे तो मेरा पेज मूव हो गया तो नैव बार भी ऊपर मूव कर गया। तो जब आप चाहते हो कि आपका नैव बार की पोजीशन फिक्स हो तो मतलब कि ये इसी पॉइंट पे स्टिक रहे। अब ये बात आती है जब पोजीशन फिक्स आप बताते हो तो ये किसकी रिस्पेक्ट में बात करती है, आपके व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नैव बार इसी पोजीशन पर इनिशियल जो यहाँ पे फिक्स रहे। अभी तो क्या जैसे आप मूव करते हो पेज मूव करते तो नैव बार भी आपका मूव कर गया, मैं इसकी पोजीशन फिक्स करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग है, मार्जिन आ रहा है देखो इनिशियली ये ऊपर थोड़ा सा स्पेस दे रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ मार्जिन को, मैंने इसको कर दिया मार्जिन 0, ठीक है। तो मेरा मार्जिन 0 है। अब मैं चाहता हूँ मेरा नैव बार यहाँ पे फिक्स हो जाए, ठीक है, कि अगर आप फर्दर मूव पर नीचे मूव करो तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो नैव बार को मैं पोजीशन को फिक्स करना चाहता हूँ, तब हम इसके लिए यूज़ करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी का। तो मैंने कहा पोजीशन और इसको वैल्यू असाइन कर दी फिक्स। अब देखो जैसे ही आपने फिक्स कहा तो ये क्या करेगा, नैव बार नीचे मूव करेगी। क्यों, क्योंकि जब आप पोजीशन फिक्स यूज़ कर रहे हो, क्या आप चाहते हो इसकी पोजीशन फिक्स हो जाए रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट, तब आप बताओ किस पोजीशन पर फिक्स करना चाहते हो। मैंने कहा इसको टॉप 0, टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, यहाँ पे पोजीशन को इसको कर दो फिक्स, ठीक है। तो ये मेरा नैव बार, अब जैसे आपने कहा टॉप 0 लेफ्ट 0, इसको पोजीशन फिक्स कर दिया। अब ये बन गया बाई डिफ़ॉल्ट इनलाइन। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने कहा जो डिस्प्ले
इसको कर दो ब्लॉक, या इसकी विथ स्पेसिफाई कर दो कंप्लीट कि भैया ये हमेशा कितना ले, विथ 100%। ठीक है, तो नैव बार मेरा 100। तो जब आपने पोजीशन फिक्स स्पेसिफाई की, तो आपने जब आप पोजीशन फिक्स आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, पोजीशन वैल्यू CSS प्रॉपर्टी को वैल्यू फिक्स असाइन की, तब आपने इसकी पोजीशन बता दी कि टॉप से 0 लेफ्ट से 0, यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर दे। अब मेरे जो डिव एलिमेंट है इसके पीछे हाइड हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिव को इनिशियली दे देता हूँ मार्जिन, जिससे मुझे दिखाई दे मार्जिन टॉप, कि टॉप से जो मार्जिन हो उसका 5 REM का हो। ठीक है, तो देखो अब मेरा टॉप से जो डिव है 5 REM। अब मेरा नैव बार ये क्या है, मैंने इसको फिक्स कर दिया, इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन कर दी फिक्स। तो देखो अब मैं जब मूव करता हूँ तो मेरा नैव बार फिक्स ही है। ठीक है, कहाँ पे फिक्स है, रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। और क्या आपने कोऑर्डिनेट दिया, आपने कहा टॉप से 0 लेफ्ट से 0। सर मैं टॉप पे फिक्स नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पे कुछ फिक्स करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुमने कहा टॉप से 20%, कि भाई टॉप से 20% पे फिक्स हो जाए। तो देखो अब यहाँ पे फिक्स हो गया आपका। अब आप ऊपर नीचे मूव करो तो ये नैव बार यहीं पे फिक्स रहेगा। ठीक है, अब आपने अगर लेफ्ट से वैल्यू बताना चाहते हो कि भाई लेफ्ट से कितने % पे फिक्स हो, तो आपने कहा चलो लेफ्ट से भी 20%। तो देखो लेफ्ट से 20 और टॉप से 20 ये फिक्स हो गया। इनिशियली जब मैंने इनकी वैल्यू को असाइन नहीं किया तो देखो ये केवल इनलाइन ब्लॉक टाइप की तरह ट्रीट कर रहा था, जितने इसका साइज उतना स्पेस ले रहा था आपके लिए। क्योंकि अब आपने यहाँ पे पुश विथ 100%, इसको भी मैंने कमेंट किया, आप देखो तो नैव बार केवल इतना ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोऑर्डिनेट बताते हो कि लेफ्ट से कितना, टॉप से कितना, देन उसके बाद हम एक्सप्लिसिटली इसकी विथ को फोर्सफुली फुल कर देते हैं अगर आप ये नेविगेशन बार को फिक्स करना चाहते हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा नेविगेशन बार कंप्लीटली फिल हो जाए, पूरा विथ व्यू पोर्ट पे स्प्रेड हो जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस विथ को प्रॉपर्टी को 100% का, जैसी का देखो 100% हो गया। ये वैल्यू किसके लिए दी जाती है बेसिकली, कि किस पोजीशन पे फिक्स करें, व्यू पोर्ट के रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पे। तो हमने कहा व्यू पोर्ट मतलब जो आपकी व्यू स्क्रीन है उसके रिस्पेक्ट में टॉप से 20 और लेफ्ट आपने कमेंट कर दिया तो लेफ्ट के 0 से प्लेस हो गई आपकी। ठीक है, तो अब देखो अब आप मूव करवा रहे हो तो आपका ये नैव बार यहाँ पे फिक्स दिखा रहा है। तो अब ये कभी कभी हमें अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, जब मैं चाहता हूँ क्या कि मेरा कोई एलिमेंट है उसकी पोजीशन फिक्स रहे, या मैं चाहता हूँ साइड में मेरे जो बार आते हैं प्रोजेक्टों के अंदर दिखाई देगा, तो ये पोजीशन फिक्स जब आप यूज़ करते हो, क्यों? क्योंकि आप अपने एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स रखना चाहते हो। किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, जो आपकी व्यू स्क्रीन है उसके रिस्पेक्ट में आप इसको फिक्स रखना चाहते हो। सर मैं कैसे लेफ्ट में ही बेस, राइट में बेस सकता हूँ कि लेफ्ट में प्लेस कर सकता हूँ? हमने कहा भाई राइट में ही प्लेस कर सकते हो। तुमने कहा टॉप 0 राइट, अब मैंने कहा राइट से 0%। अब देखो ब्यूटी, तो ये टॉप से 0 राइट से 0, तो ये आपकी यहाँ पे प्लेस हो गई। अब आपने कहा राइट से 20%, तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो आपका ये हाइड हो जाएगा कंटेंट। ठीक है भाई, राइट से 20% आपका ये प्लेस हुआ। अब इसने पूरी 100 व्यू पोर्ट जितनी स्क्रीन थी, जितनी भी थी उसकी स्क्रीन ले रखी है, तो नैव बार कंटेंट आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो इसलिए देखो प्लेस आप जहाँ चाहो वहाँ कर सकते हो रेस्पेक्टिव टू व्यू पोर्ट। तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, लेफ्ट यूज़ करते हैं, और अपने प्रोजेक्टों में हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो मैं आपको इसलिए पढ़ाता जा रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम उनको समझे, तो कि हम प्रैक्टिकली हम उनको यूज़ कहाँ करेंगे। ठीक है, तो इस पे बेस में आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा पूरा, जिसके अंदर मैं पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करूँगा, जिसमें ना तो मैं मोस्ट फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करूँगा ना ग्रिड यूज़ करूँगा। इस पोजीशन फ्लोट ये 2-3 प्रॉपर्टी के हेल्प से हम चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो जब आप पोजीशन फिक्स करते हो तो इसका मतलब क्या कि आप चाहते हो कि एलिमेंट की पोजीशन फिक्स रहे, चाहे आप ऊपर नीचे मूव करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ, जब उसको हम वैल्यू असाइन करते हैं फिक्स। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ क्या कभी कभी मुझे रिक्वायरमेंट क्या होती है, मैं चाहता हूँ कि इनिशियली तो मेरा वो मूव करे कर ये तुम्हारा नेविगेशन बार, लेकिन एक फिक्स पोजीशन के बाद वो फिक्स हो जाए। मतलब क्या कि देखो अगर मैं इसको फिक्स रखता हूँ तो हमेशा ही फिक्स रहता है, कभी मूव नहीं करेगा। जिस पे आपने कोऑर्डिनेट बता दिए टॉप से 20% लेफ्ट से 0, तो यहाँ पे फिक्स है, अब ये फिक्स ही रहेगा। अब ऊपर नीचे पेज को मूव कराते रहो, नैव बार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर तक तो ये नैव बार मूव करे, लेकिन एक स्पेसिफिक हाइट के बाद ये फिक्स हो जाए। तब आता है एक सही प्रॉपर्टी आती है पोजीशन स्टिकी, इसको भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं अभी बताते हैं, क्योंकि मैं अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है पोजीशन स्टिकी। मतलब क्या होता है, जब पोजीशन प्रॉपर्टी का वैल्यू स्टिकी प्रोवाइड करते हो तो इनिशियली तो ये मूव करता है, बट एक फिक्स कोऑर्डिनेट के बाद ये फिक्स हो जाता है, तब मूव नहीं करेगा। कैसे?
अब मैंने इस पोजीशन को हटा दिया स्टिकी, ठीक है, मैंने कह दिया स्टिकी पोजीशन वो स्टिकी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ क्या कि भाई ये पोजीशन नैव बार तो आपने अभी इनिशियली यहीं प्लेस कर रखा। अब मैं इस नैव बार को अपने कंटेंट को मैंने देखो यहाँ फिक्स कर दिया कि पोजीशन स्टिकी। स्टिक कब हो जाए, जब तू टॉप से 20% हाइट पे जाए और लेफ्ट से 0% पे। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब नैव बार को इनिशियली जो है अपने नैव बार को मैं नीचे भेज देता हूँ। कैसे, तो मैंने ये जो नैव बार का कोड था इसे किया कॉपी, Ctrl+X और पहले डिव के बाद इसे प्लेस कर दिया। अब देखो ब्यूटी क्या है इसकी। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट डिव एलिमेंट 5 REM हाइट पे टॉप से प्लेस हुआ। अब इसके नीचे देखो नैव है आपका नैव बार, ठीक है। अब ये अभी तो देखो मूव कर रहा है, अब इसकी कोई फिक्स नहीं है, बट जैसे ये टॉप से 20% है अब ये फिक्स हो गया। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप पोजीशन स्टिकी यूज़ करते हो तो इनिशियली तो ये मूव करता है कि आप इसको कहीं भी प्लेस करो तो इनिशियली मूव करेगा, बट जैसे ही ये टॉप से 20 और लेफ्ट से 0% आएगा इसकी हो जाएगी वैल्यू स्टिकी, मतलब ये स्टिक हो जाएगा इसी पोजीशन पे। टॉप से 20 पोजीशन पे आते ही ये फिक्स हो जाएगा, फिर अब ये फिक्स की तरह वर्क करेगा। अभी देखो मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही ऊपर आप 20% हाइट पे पहुंचोगे देखो फिक्स हो गया, ठीक है। तो जब आप पोजीशन प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन करते हो स्टिकी, तो ये टॉगल करता है, पहले तो रिलेटिवली मूव करता है, देन एक फिक्स कोऑर्डिनेट के बाद ये फिक्स की तरफ मूव करता है। तो मैं कह सकता हूँ स्टिकी के अंदर इट सिंपली टॉगल बिटवीन रिलेटिव टू फिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो ये रिलेटिवली मूव कर रहा है, जैसे आप मूव करा रहे पेज को रिलेटिवली मूव कर रहा है, बट जैसे इसकी हाइट टॉप से 20% हाइट पे पहुंचा तब ये स्टिकी हो गया, तब ये फिक्स की तरह ट्रीट करने लगा। अब ये स्टिक हो गया, फिक्स की तरह ट्रीट करने लगा। तो इस CSS की जो प्रॉपर्टी है पोजीशन, इसको अगर वैल्यू आप स्टिकी प्रोवाइड करते हो तो एक फिक्स लोकेशन के बाद, फिक्स कोऑर्डिनेट के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। अगर मैं ये नहीं दूं तो इसका कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं। अभी आराम से नॉर्मली वर्क कर रहा है, इसकी कोई बताया ही नहीं। आपने ये तो बोल दिया आपने पोजीशन स्टिकी, बट ये नहीं बताया कि किस कोऑर्डिनेट के बाद ये पोजीशन स्टिक हो जाए, मतलब वहां पे फिक्स हो जाए, फिक्स की तरह ट्रीट करने लगे। तो मैं कह सकता हूँ कि पोजीशन स्टिकी जब आप यूज करते हो तब आपको ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये आपको बताना पड़ेगा। देन वी हैव टू स्पेसिफाई लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इनको आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं बताओगे, आपने नहीं बताया कि किस पोजीशन के बाद उसको स्टिक हो जाना है या फिक्स की तरह ट्रीट करना है, तो ये नॉर्मली कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। ये सिंपली ऐसी वर्क करेगा जैसे आपका बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वर्क कर रहा था कि मूव कर रहा था, पेज चेंज हुआ वो भी चेंज हो गया। तो अगर आपको पोजीशन प्रॉपर्टी को वैल्यू स्टिकी प्रोवाइड करनी है तो सबसे पहले आपको स्टिकी असाइन किया, देन उसके बाद ये लोकेशन ये बताओ कि टॉप से कितने % के बाद वो स्टिक हो जाए, मतलब स्टिक हो जाए मतलब फिक्स की तरह ट्रीट करने लगे। जैसे फिक्स करता था कि भाई आपने ये फिक्स कर दिया तो इसी पोजीशन पे वो फिक्स है। अब आप पेज को चेंज करते रहो लेकिन वो एलिमेंट चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन आपने फिक्स कर दी थी। तो स्टिकी में क्या होता है, जैसे ही वो इस कोऑर्डिनेट पे पहुंचा टॉप से 20 लेफ्ट से 0, वो वहीं पे स्टिक कर देगा आपका। तो टॉप से 20% आते ही वो स्टिक हो जाएगा, अब वो फिक्स की तरह ट्रीट करने लगेगा आपका नैव बार। देखो इनिशियली आपका नैव बार मूव कर रहा है क्योंकि आपने डिव के बाद इसको प्लेस किया है। तो अगर आपको लगता है कि भाई नैव बार बिल्कुल उसके साथ सटा हुआ दिख रहा है तो चलो मैं मार्जिन टॉप कर देता हूँ नैव बार के अंदर में, कि भाई जो मार्जिन टॉप है वो लिख देते हैं 5-6 REM, चलो और डिस्टेंस दिखाई देगा। पहला डिव ब्लॉक, अब इस डिव का मैं टॉप हटा देता हूँ मार्जिन टॉप, क्योंकि अब इससे ऊपर कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो पहला डिव चालू हुआ 100 व्यू हाइट, अब मूव करते गए इससे 6 REM डिस्टेंस पे नैव बार। अब नैव के टॉप के बॉटम में भी डिस्टेंस दे देते हैं, बॉटम भी 6 REM। तो पहला डिव कंटेंट उसका मूव गए 6 REM पे नैव बार, टॉप से 6 REM बॉटम से। अब ये जैसी टॉप से 20%, टॉप से 20% मतलब इसकी व्यू हाइट के 20% जैसे ही पहुंचेगा तब ये स्टिक हो जाएगा। देखो अब ये स्टिक हो गया, अब ये फिक्स हो गया, अब ये फिक्स की तरह ट्रीट कर रहा है। अब आप इसे नीचे मूव करेगा कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही ये टॉप से 20% हाइट पे आएगा ये आपके लिए फिक्स की तरह वर्क करने लगा और यहीं पे स्टिक हो जाएगा आपका नैव बार। ठीक है, आपने कहा सर प्रूव, हमने कहा टॉप से 50% पे करवा लो, कोई इशू नहीं। इनिशियली व्यू हाइट आपकी ये है, पूरा इस पेज ने ऑक्यूपाई कर रखा व्यू हाइट को, व्यू पोर्ट को।
अभी ऊपर मूव किया, जैसे ये 50% पे आएगा इस व्यू पोर्ट के तब ये स्टिक हो जाएगा। देखो हो गया, अब ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे फिक्स की तरह ट्रीट करा, अब ये चेंज ही नहीं होगा। जैसे ही आप नैव बार की पोजीशन नीचे चेंज किए, पेज वापस से नीचे आने लगा। चीज़ समझ में आती है? पहले पड़ती है कि भाई आपका नैव बार की पोजीशन यहाँ पे आते ही फिक्स 50% पे आते ही फिक्स हो जाएगी। अभी आपका सेकंड पेज, थर्ड पेज आप चाहो कुछ भी मूव करवाते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसके बाद एक पेज और हो, लो इसको हटा देते हैं। पहला पेज 6 REM पे नैव बार 50% पे आते फिक्स हो गया। अब सेकंड पेज आपका मूव कर रहा है, थर्ड पेज मूव कर रहा है, ऐसा कोई फर्क नहीं। अब थर्ड पेज वापस, सेकंड पेज वापस। अब जैसे ही वापस इसकी पोजीशन आई, अभी फिर से नीचे मूव करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पोजीशन स्टिकिंग इसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। अपने प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मैं इस चीज़ को यूज़ करूंगा जब मैं नेविगेशन बार को पेज के बीच में कहीं फिक्स करना चाहता हूँ। इनिशियली वो मूव करे कोई दिक्कत नहीं, बट एक स्पेसिफिक पोजीशन पे आते वो फिक्स की तरह ट्रीट करने लगे, तब आपका ऊपर नीचे मूव ना करे, तब हम इस पोजीशन स्टिकी को यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।